223 मदरसे हैं और उन मदरसों की भी पूरी जियो टैगिंग कर ली गई है। 330 मसाजिद थी टीएलपी की, उनको जो है वो उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त टेक ओवर कर चुकी है और ये तमाम मसाजिद जो है ये अपने अजान के लिए, नमाज के लिए ये खुली रहेंगी और लाउड स्पीकर जो है उसकी खिलाफ वर्जी पे जीरो टॉलरेंस है। मैं एक दफा दोबारा गुजारिश करना चाहती हूं कि ये तमाम इकदामात किसी ना जमात के खिलाफ है ना किसी के हक में है, ये मुल्क के हक में है, ये आपके ये मेरे मजहब के हक में है। मेरा मजहब जो है वो सलामती का मजहब है, हमारा मजहब जो है वो अमन का मजहब है और हमें जो है वो तालीमात हमेशा अमन और जो है वो सलामती की दी जाती हैं। सो ये इसको लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह का, वो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, किसी भी फिरके से, किसी भी गिरोह से उनका ताल्लुक हो, मेरी दस्तबदस्ता उनसे गुजारिश है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो अजान के लिए और मस्जिद को जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाकी किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि 6 मदरसा जो हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बने हुए थे। ये भी इस मुल्क में अंदर अजीब आलम है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी कब्जा है और वो 6 मदरसे जो हैं जिसकी कोई कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, वो बस बन गए और उसके बाद आपको पता है कि मजाल है कि कोई जो है वो मदरसों के बारे में सवाल भी कर सके, बिकॉज फिर वो उसके ऊपर फतवे आएंगे, या वो कत्ल करने के फतवे आएंगे या दायरा इस्लाम से खारिज कर देने के फतवे आएंगे। सो ये जो कुछ गुजारिशात थी इस हवाले से